Good morning to you all, dear students. Hi, you are most welcome in my YouTube channel Rajdev English Literature. Dear students, लास्ट वीडियो जो था फ्लामिंगो का नंबर फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का, जो कि अल्फोंस दाऊद के द्वारा लिखा गया है, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर वॉच कर लें। आज हम लोग इसी चैप्टर का द लास्ट लेसन का सेकेंड वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे और ये पार्ट 2 होगा। तो इस पार्ट 2 को आप देखें तो आप अपना पेन एंड पेपर रेडी रखें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। और साथ ही साथ जो मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट with your friends and press the bell icon for becoming future videos. So dear students, let's start without taking any time. तो लास्ट क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पैराग्राफ में देखा था कि जो बेचारा एमएमएल जो टीचर है वो आज अपनी स्पेशल ड्रेस पहन करके आया हुआ है, संडे क्लॉथ्स को पहन करके आया हुआ है। और जो गांव वाले लोग हैं पीछे खाली बेंच डेस्क पर इसलिए शायद बैठे हुए हैं ताकि वो लोग भी अपने इस 40 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले शिक्षक को के प्रति अपने कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापन करने आया हो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर। साथ ही साथ फ्रांस जो कंट्री है उसके प्रति इन लोगों का लगाव, स्नेह, प्यार को दिखाने आए हैं। आगे क्या बोलता है तो पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. अल्फोंस दाऊद जो लिटिल फ्रांस जो बब हैं, इन सारी चीज़ों को ये सोच ही रहे थे तब तक जो है इनका नाम पुकारा जाता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब इनकी बारी था पार्टिसिपल से रिलेटेड रूल्स को दोहराना या सुनाना। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो वेरी लॉर्ड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। ये बोलते हैं कि अभी ये काफ़ी डरे हुए थे। उन्होंने सोचा क्या कि बिना रुके बिना कोई गलती किए ये पार्टिसिपल्स के जो रूल्स हैं उसको वो तेज़ आवाज़ में लॉडली जो है स्पष्ट रूप से वो बोल सकेंगे। तो ये अपने आप में सोचे, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं हो सकता था क्योंकि पार्टिसिपल से रिलेटेड इन्होंने कुछ भी याद नहीं किया था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। लेकिन जैसे इन्होंने शुरू किया तो इनके पार्टिसिपल से रूल से रिलेटेड जो कुछ वर्ड्स निकले वो मिक्सअप थे, मिश्रित थे। लेकिन पहला शब्द इन्होंने जैसे बोला अपने बेंच पर खड़े होकर के, ठीक है, तो फिर इनका जुबान बंद हो जाता है, अपने डेस्क को पकड़ लेते हैं हाथों से। इनकी नज़रें जो है, इनके अंदर साहस नहीं हो पाया कि शिक्षक को नज़रों से मिला करके ये देख सके। इनका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा और अपनी नज़र बिल्कुल जो है डेस्क पर अपना गिरा देते हैं। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, आई वॉन्ट टू स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। तब तक एमएमएल टीचर ने अल्फोंस दाऊद को कहा कि छोटे नन्हे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं, डांटने फटकारने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम आज खुद जो है वो बुरा महसूस कर रहे होगे। See how it is. Every day we have said to ourselves, "Bah, I have plenty of time." देखो आज क्या हो रहा है। हम लोग अपने आप से हर दिन यही कहते थे कि हम लोग पास बहुत समय है, दूसरे दिन हम लोग याद कर लेंगे। I will learn it tomorrow, हम लोग कल याद कर लेंगे। And now you see where we have come out. और अब देखो तुम लोग कि कहाँ आ गए हैं हम लोग आज। That's the great trouble with Alsek. और जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो हैं अल्सेक एंड लॉरेन, इसके साथ आज कितनी बड़ी समस्या आ गई। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो,
No, these fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your language. तो उन्होंने टीचर एमएमएल ने कहा कि आखिर तुम लोग इनकार भी करोगे जर्मन भाषा को पढ़ने से सीखने से तो तुमसे पूछा जाएगा कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कुछ सीख जानते हो। तो तुमसे जब पूछा जाएगा तो तुम कुछ भी जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि अभी तक तुमने फ्रेंच भाषा में ना तो सही से लिखना, ना सही से पढ़ना, ना सही से बोलना सीख पाए हो। इसलिए तुम जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसे नहीं बचा पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम गलत नहीं हो, तुम खराब नहीं हो, तुम दोषी नहीं हो नहीं प्यारे बच्चे। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ, इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, हम सभी लोग जो है वो दोषी हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एन एक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वे लोग कभी भी उत्साहित नहीं दिखे तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी। जब समय होता था तुम लोग को स्कूल भेजने के, तो उस समय तुम्हारे माता पिता जो है वो तुम्हें क्या करते थे, खेत खलिहान में काम करने के लिए, मिल्स में, कारखाने में काम करने के लिए भेज देते थे। अपने कामों में हाथ बटाने के लिए रोक लेते थे तुम्हें स्कूल जाने से, ताकि उन लोगों की थोड़ी अधिक पैसे की कमाई हो सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और जहाँ तक कि मेरी बात है, मैं भी अपने आप को दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैंने कभी भी तुम लोगों को तो अपने बगीचे में फूलों को सिंचाई करने के लिए नहीं भेजा, पढ़ने के सिवाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब तुम लोग छुट्टी मांगते थे मछली पकड़ने के जाने के लिए, तो उस समय भी मैं किसी प्रकार की कोई छुट्टी तुम लोगों को नहीं दिया। तो मैं इसके लिए तो बहुत ज़्यादा दोषी नहीं हूँ। Then from one thing to another, M. went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. और इस प्रकार से जो M. टीचर हैं वो एक से एक बात जो है वो बोलते जा रहे थे फ्रेंच भाषा में, और कहते हैं कि फ्रेंच भाषा जो है वो पूरे विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसे हम सबों के बीच में फ्रेंच भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए, बचाए रखना चाहिए, इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कैदी बन जाता है, जेल में कैद हो जाता है, तो उसकी भाषा में ही एक ताकत होती है, उसे बचा सकता है। उसकी भाषा उस कैद हुए व्यक्ति की जेल की ताला की चाबी होती है उसकी लैंग्वेज, कि अगर हम लोग गुलाम हो गए हैं तो हमारे पास भाषा है जो उस जेल की ताला की चाबी है, उस भाषा से हम लोग बाहर हो सकते हैं, फ्रीडम हो सकते हैं। देन ही ओपन अप ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, उसके बाद MML टीचर ने ग्रामर की किताबें निकाली और वहाँ से कुछ टॉपिक उनको पढ़ाया। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और ये सारे अल्फोंस दौलत सादी के जो सपाटी थे, ये सब लोग इतने प्रसन्नचित थे, इतने खुश थे, सोचते थे कि आखिर इतना आसान तरीके से कैसे समझ में आ रहा है ये ग्रामर की किताबें। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर टू सो केयरफुली, सब लोग कह रहे थे कि तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ग्रामर। हम लोगों ने कभी भी ध्यानपूर्वक जो है MML के द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को सुना नहीं। दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पैशंस, यह तो उसने कभी भी धैर्यपूर्वक इन सारे चैप्टर्स को वर्णन ही नहीं किया हो।
It seemed almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away, and to put it all into our heads at one stroke. और हमें टीचर ऐसे लग रहे थे जैसे कि जो कुछ वो फ्रेंच भाषा में जानते हो वो एक झटके में सब कुछ इन सारे लोगों के दिमाग में फ्रेंच भाषा से संबंधित सारी बातों को, सारे नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को वो भर देना चाहते हो एक झटके में। इस प्रकार से वो बताए जा रहे थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लिसन इन राइटिंग। ग्रामर की किताब पढ़ने के बाद उनको लिखने के लिए कुछ सिखाया जाता है, राइटिंग स्किल सिखाया जाता है। द डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर यस। और उस दिन जो एम हेमल टीचर हैं वो इन लोगों के लिए एक नया कॉपी लेके आए हुए थे। उस नया कॉपी में रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर गोलाकार अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। तो नया कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our days. और फ्रांस अल्सेक नया कॉपी में इस प्रकार से लिखा हुआ था जैसे लग रहा हो कि पूरे क्लासरूम में ये उड़ते हुए लहराते हुए झंडे की तरह जो है वो लिखा हुआ था डिजाइन में, जो कि इसके डेस्क के ऊपर सबसे लटका हुआ दिख रहा था। You ought to have seen how everyone set to work. और आप देख सकते थे कि कैसे सब लोग काम कर रहे थे लिखने का। And how quiet it was. और कितनी शांति थी पूरे क्लासरूम में। The only sound was the scratching of the pens over the paper. और जो किसी प्रकार की अगर शोर हो रहा था, किसी प्रकार की अगर आवाज़ आ रही थी तो वह सिर्फ और सिर्फ पेपर पर पेन के माध्यम से लिखने का जो स्क्रैचिंग था वो आवाज़ आ रहा था, स्क्रैच करने का, घिसने का आवाज़ आ रहा था। When some beetles flew in, एक बार कुछ मक्खियाँ, कुछ तितलियाँ भी क्लासरूम में घुस जाती हैं। But nobody paid any attention to them. लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है उन तितलियों पर, कोई ध्यान नहीं देता है, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। Not even the littlest ones. यहाँ तक कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं उनका भी ध्यान नहीं जाता है उन तितलियों पर, बीटल्स पर। Worked right on tracing their fish hooks. जो बच्चे हमेशा मछली पकड़ने वाली हुक में को बनाने में बिजी रहते थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच। आज वही फ्रेंच भाषा है जिसके ऊपर सारे लोगों का ध्यान है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और उसी स्कूल के ऊपर छत पर कुछ कबूतर हैं जो धीरे धीरे गुटरुगु कर रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। और उन गुटरुगु कर रहे कबूतरों के बारे में अल्फोंस द लिटिल फ्रांस जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, वो अपने आप से सोचते हैं। क्या सोचते हैं? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। कि क्या वे लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गुटरुगु करने के लिए सिखाएंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. और इस प्रकार से जब इनका राइटिंग स्किल कंप्लीट होता है, लिखने का क्लास समय ख़त्म होता है, तो उसके बाद इनका ध्यान जाता है टीचर एम हेमल की तरफ। तो इन्होंने एम हेमल को देखा कि वो शिक्षक एम हेमल जो है वो पूरे तरह से गतिहीन करके, कांस्टेंट वे में मोशनलेस होकर के वो चेयर पर बैठ जाते हैं और बैठ करके एक वस्तु से दूसरे वस्तु को एक एक करके जो है वो नज़र गड़ा करके देख रहे थे, गहरी नज़र से देख रहे थे। ऐसे देख रहे थे जैसे लग रहा हो कि पूरे क्लासरूम की सारी वस्तुओं को, एक एक चीज़ों को वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हो। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। और कल्पना करिए, सोचिए कि जो आदमी 40 सालों तक एक ही स्थान में सेवा किया है, पढ़ाने लिखाने का काम किया हो बच्चों को, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और वह अपनी क्लासरूम के बाहर में एक गार्डन बनाया हुआ है टीचर,
जो कि उसके क्लासरूम के सामने में है, फ्रंट में है, तो उसके बारे में बताता है कि जो 40 सालों तक जो है मेहनत किया है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या हो रहा होगा। उसके बाद जो है वो बताते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पेज में जो है, टीचर बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आखिर ये जो शिक्षक है जिन्होंने 40 सालों तक अपना सेम प्लेस में ड्यूटी किया, शिक्षण कार्य किया, अब कुछ दिनों के बाद उसको स्कूल छोड़ना है, उन्होंने एक बगीचा सजा के रखा है, तो उसको कैसा महसूस हो रहा होगा आज वो कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि आज तो उसको लास्ट डे है, उसको छोड़ देना है। तो इसीलिए शायद वो अपने सारे स्कूल्स को, वस्तुओं को वो अपने दिमाग में फिट करना चाहता हो, ताकि वह जब भी अकेला में याद करे तो वो सारी चीज़ें याद आएंगी। लेकिन आज दिल उनका टूट चुका है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेज एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। और 40 सालों तक सिर्फ और सिर्फ बेंच और डेस्क जो है वो क्या हो चुके हैं, घिस करके चिकना हो चुका है, स्मूथ हो चुका है। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। और गार्डन में एक वालनट ट्री, जो कि नारियल के पेड़ के जैसा होता है, वालनट ट्री, उस पेड़ को उन्होंने लगाया है जो कि काफ़ी लंबा हो गया है 40 सालों में। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और एक उन्होंने होप वाइन ट्री को लगाया है, पेड़ को लगाया है, होप वाइन को। इस होप वाइन ट्री को इन्होंने खुद से प्लांटेड किया है, लगाया है, जो कि नीचे से खिड़की तक सीधा जाता है, फिर खिड़की के पास मुड़ता है और फिर वहाँ से ऊपर सीधा छत की तरफ चला जाता है। तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। तो आप सोच सकते हैं कि ये सारा चीज़ इनके दिल को कितना दुख पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा इस बेचारे शिक्षक को। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। तब तक इनकी सिस्टर इसी क्लासरूम के ऊपर वाले छत पर रहती हैं, वो भी अपने सारे सामान को, लगेज को बांध रही हैं, पैक कर रही हैं, क्योंकि इनको तो अगले दिन यहाँ से खाली करके चल जाना है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि इनको अगले दिन अवश्य रूप से यहाँ पर छोड़ के चले जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन अल्फोंस दादत राइटर के पास इतना पेशेंस था, धैर्य था, कि वो पूरे पाठ को जो है अंत तक वो पेशेंसली धैर्यपूर्वक सुनते हैं। आफ्टर राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री। और लेखन कला के बाद, राइटिंग स्किल के बाद इनको इतिहास के कुछ पाठ पढ़ाए जाते हैं। एंड देन द बेबीज चैंटेड द ईयर। उसके बाद बच्चों को कुछ उच्चारण करने के लिए सिखाया जाता है, बा, बे, बी, बो, बू, इस प्रकार से। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउस हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल द लेटर्स विद देम। और इन छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो बच्चे बा, बे, बी, बो, बू कर रहे हैं, उनके साथ जो ओल्ड हाउसर जो पीछे बेंच डेस्क पर बैठा हुआ है, अपना चश्मा पहना हुआ है, प्राइमर लिए हुए है, पकड़े हुए है अपने हाथों से, वो भी इन बच्चों के साथ इन सारे लेटर्स को क्या करता है, दोहराता है, स्पेल करता है, उच्चारण करता है। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। और आप देख सकते हैं कि वह जो ओल्ड हाउसर है वह भी चिल्ला रहा था। इसके जो आवाज़ निकल रहे थे वो कांपते हुए, थरथराते हुए निकल रहे थे। और उस कांपते हुए आवाज़ में, थरथराते हुए आवाज़ में उसकी भावनाएं निकल रही थी, उसके दिल अंदर की भावनाएं बाहर आ रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और इसकी कांपती हुई, थरथराती हुई आवाज़ें जो इसकी अंदर की इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही थी, उससे ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि ये लोग भी जोर जोर से चिल्लाएं, हंसे। हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और यह अंतिम पाठ कितना मेमोरेबल रहा, यादगार रहा, ये हमेशा इन लोगों को याद रहेगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और उस समय
12 बजे की घंटी जो है चर्च से, बर्लिन से बेल जो है वो बज चुकता है, घंटी बज चुका रहता है। देन द एंजलस, और उसके बाद जो एंजलस जो होता है, जो प्रार्थना करने वाला जो होता है, मैसेंजर जो होता है, वो अपना घंटी बजाता है प्रेयर करने के बाद। एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Persians returning from drill sounded under the windows. Animal stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. और जिसमें चर्च से 12 बजे की घंटी बजती है प्रार्थना करते समय, उसी समय जो है वो पर्सियन सैनिक अपना उधर से गाना बना जीत की खुशी में विजय जुलूस निकाल करके मना अपना हर्षोल्लास के साथ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेकेन लॉरेन की तरफ वो बढ़ते जा रहे थे। और वो जो विजय जुलूस जो हर्षोल्लास के साथ जो आगे बढ़ रहे थे गाजे बाजे के साथ, वो आवाज़ एम हेमल को खिड़कियों से, इनकी क्लासरूम की खिड़कियों से सुनाई पड़ता है। तो एम हेमल जो है अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं और सुनते हैं कि आवाज़ ये कहाँ से आ रहा है। तो उस समय इनकी चेहरा जो है वो पूरा तरह से पीला पड़ जाता है। और अल्फोंस दाऊदा देखते हैं कि इस पर आज टीचर इतने लंबे दिख रहे थे, इतना लंबा इन्होंने कभी भी शिक्षक को नहीं देखा था। तो इसके बाद जो एम हेमल टीचर हैं वो कहते हैं, माय फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो एम हेमल टीचर जो है जब आवाज़ को सुने खिड़की के बाहर से, जो बर्लिन से आ रही थी, जो पर्शियन सैनिक जो युद्ध जीत चुकी थी उसकी खुशी में विजय जुलूस निकालते हुए आ रहे थे गाजे बाजे के साथ। तो जब आवाज़ सुनाई पड़ा तो टीचर जो हैं वो कहते हैं कि मेरे दोस्तों, मैं उसके बाद इनकी जुबान रुक जाती है, ये अपने मुंह से कुछ भी अगला शब्द नहीं बोल पाते हैं। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड, उसके बाद ये आवाज़ सुनने के बाद अपने बोर्ड पर आते हैं, ब्लैक बोर्ड पर चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं। बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही डोट एज लार्ज एज ही कुड। और इनके अंदर जितनी भी ताकत था वो सारी ताकत लगा देते हैं, जितनी ताकत से हो सकता था वो बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखते हैं चौक से, वाइव ला फ्रांस, VIV, वाइव LA ला, फ्रांस FRANCE। तो वाइव ला फ्रांस का मतलब हुआ लॉन्ग लाइफ फ्रांस, दैट मीन्स फ्रांस, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, फ्रांस के बारे में लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद जो है ये रुक जाते हैं, लिखना बंद कर देते हैं, बोलना भी बंद कर देते हैं और अपनी माथा बोर्ड दीवार की तरफ जो है वो झुका लेते हैं। और उसके बाद वो जो है बिना कुछ कहे ही मेड अ जेस्चर टू यस विद हिज हैंड, अपने हाथ से इशारा करते हैं इनकी तरफ बिना कुछ बोले। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल डिसमिस किया जाता है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो ये सब जो उन्होंने कहा वो बिना बोले कहा, इशारा करके कहा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये चैप्टर का पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन रहा, इंग्लिश टू हिंदी। इससे रिलेटेड आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए नोट करना है वो आपको मैंने बता दिया था अल्फोंस दाऊदा से रिलेटेड। अब इसमें आप देखेंगे कि जो एम हेमल जो टीचर हैं वो कहाँ के टीचर हैं, तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेकेन लॉरेन के टीचर हैं। इस टीचर का नाम एम हेमल है। एम हेमल कौन है? टीचर हैं। और अल्फोंस दाऊदा अपने आप को यहाँ लिटिल बब या लिटिल फ्रांस के रूप में प्रेजेंट किए हैं। तो बब इनको किसने कहा? तो ब्लैक स्मिथ ने कहा, लोहार ने कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि इतनी तेज़ी से मत जाओ, तो अपने समय निश्चित समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। तो किसने कहा? ब्लैक स्मिथ ने कहा। और इस प्रकार से आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो जो दैट्स अल्फोंस दाऊदा हैं वो पिछले सालों के कितने सालों के बैड न्यूज़ के बारे में बात करते हैं? तो पिछले 2 सालों के बारे में।
और किस प्रकार की बैड न्यूज़ का, तो लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। और ये सोचते हैं कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट कैन द मैटर नाउ, तो उसमें ये बिना रुके हुए सोचते हैं, अपने आप से रुकते हैं नहीं। और इस प्रकार से आगे जाएंगे तो मैंने बताया यूजुअल और अनयूजुअल कि क्या कुछ यूजुअली रोज होता था, प्राय होता था, और क्या कुछ अनयूजुअल हो रहा था। और इस प्रकार से जो टीचर हैं MML, वो अल्फोंस दादा से कहते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। तो लिटिल फ्रांस MML ने इनको कहा। और इस प्रकार से जो टीचर MML हैं वो किस प्रकार के स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे, तो ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे, और हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब हुआ चमकीला शर्ट, झल्लेदार शर्ट पहने हुए थे, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, छोटे सिल्क का काले कपड़े का जो है टोपी पहने हुए थे, जो कि कब पहना करते थे, इंस्पेक्शन के दिन या फिर प्राइज डेज के दिन पहना करते थे मात्र, या फिर संडे के दिन पहना करते थे। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। आगे आप देखेंगे तो ओल्ड हाउसर जो है वो अपने साथ क्या रखा था, तो 3 कॉर्नर्ड हैट रखा हुआ था, और वो प्राइमर भी रखा हुआ था जिसको अपने हाथ से दोनों किनारों को पकड़ा हुआ था। और आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो ये स्टेटमेंट किसके लिए था, किसने कहा, तो अल्फोंस दाऊदत के लिए था। टीचर ने कहा था कि ये कितनी अनपेक्षित शब्द, ये कितने चौंकाने वाले शब्द थे इनके लिए। उसके बाद आगे जाएंगे तो जब ये पढ़ने का समय होता था तो ये कहाँ चले जाते थे, तो बर्ड्स का एग्स पकड़ने के लिए, चिड़िया का अंडा को पकड़ने के लिए, एंड स्लाइडिंग ऑन द सार, जो पत्थर चट्टान जो होता था उस पर फिसलने के लिए चले जाते थे। और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे देखेंगे तो खाली बेंच डेस्क पर पीछे क्लासरूम में कौन लोग बैठे हुए थे, तो विलेजर्स, गांव के लोग, ओल्ड हाउसर, रिटायर्ड पोस्टमैन, ओल्ड मेयर, रिटायर्ड मेयर, ये सारे लोग थे। और साथ ही साथ जो है आप आगे देखेंगे तो वहाँ पर जो है मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो किसने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच भाषा जो है वह विश्व की सबसे खूबसूरत भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक भाषा है। तो किसने कहा था, तो टीचर MML ने कहा था, फ्रेंच भाषा के बारे में कहा था। और इस प्रकार से आगे जाएंगे तो पार्टिसिपल कौन सा चैप्टर का था, ग्रामर का चैप्टर था, वो कौन सा बुक का, सब्जेक्ट का, तो ग्रामर का था, जैसे उनको कॉपी मिला था, ये सॉरी होमवर्क मिला था। और इस प्रकार से नया कॉपी में उन्होंने क्या लिखा था, सुंदर गोल गोल अक्षरों में फ्रांस अलसेक लिखा था। और आगे देखेंगे तो पूरे क्लासरूम में शांति था, पूरी तरफ से क्विटनेस था, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का शोर हो रहा था हल्का सा, वो क्या था, तो स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर पेन से लिखने का जो घिसने का जो आवाज़ था, सिर्फ वही आवाज़ आ रहा था। और एक बार क्लासरूम में कुछ उसी समय घुस जाते थे, क्या घुस जाते हैं, बीटल्स, फ्ली, कुछ मक्खियाँ या कुछ तितलियाँ अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है। इस प्रकार से आगे जाएंगे तो वहाँ पर क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गुटरगू करने के लिए सिखाएंगे, तो ये कौन सोचता है, तो ये जो है अल्फोंस दाऊदत सोचते हैं। और इस प्रकार से आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वालनट ट्रीज है वो कहाँ लगा हुआ था, गार्डन में लगा हुआ था, तो कैसा था, टॉलर था, बहुत ही लंबा था। और MML टीचर ने वो खुद से एक पेड़ लगाया था जिसका नाम था होप वाइन, और वो ट्विन था, झुका हुआ था, कहाँ पर, खिड़की के पास। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को भी वहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाने के बाद जो है कुछ चैंटेड किया जाता है, उच्चारण करने के लिए बताया जाता है, जिसमें कहा था बा बेबी बोबू, तो किनको, छोटे छोटे बच्चों को। तो ये बा बेबी बोबू जो है वो उच्चारण एक और व्यक्ति करते हैं जो पीछे बेंच पर बैठे हुए हैं, वो कौन है, तो ओल्ड हाउसर हैं। ठीक है, और इस प्रकार से कितने बजे की
चर्च में कितने बजे जो है वो घंटी बजता है, बेल बजता है, तो 12 बजे बजता है। और उसके बाद जो है वो आदेश आ जाता है। और इस प्रकार से लास्ट में जो है टीचर वो क्या कहते हैं, तो बोलते हैं माय फ्रेंड्स आई। बस इतना ही कुछ कहते हैं, उसके आगे वो कुछ नहीं कहते हैं, माय फ्रेंड्स आई। और उसके बाद एक चौक का टुकड़ा उठा करके बोर्ड पर टीचर एम हमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस दीर्घजीवी हो। ठीक है, तो वाइव ला फ्रांस लिखते हैं। और लास्ट में वो स्कूल इज डिसमिस यू मे गो, जो उन्होंने कहा तो क्या मुंह से बोल करके कहा था, नहीं, वो बॉडी जेस्चर्स, ठीक है, शारीरिक भाव भंगिमाओं से, यानी कि हाथ से इशारा करके बता दिया था कि इसका स्कूल जो है वो डिसमिस किया जाता है, आप जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट वीडियो रहा, जो कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके। और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जिससे मुझे आगे की इंस्पिरेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।